आप लोगों का स्वागत है होम एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है बहुपद पोलिनिमियल 2.4 का। हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग यहाँ पे 3, 4 और 5 क्वेश्चन को हल करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 3 में क्या कह रहा है। यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। a और b हम लोगों को मालूम करना है। अब देखिए यह क्या है, त्रिघातीय बहुपद है और इसका 3 जो शून्यक है यह a माइनस बी ए और a प्लस बी है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, मूलों का योग, यानी कि मूलों का योग कितना होना चाहिए, -x² का गुणांक बाई x³ का गुणांक, यानी कि x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, -3 है, तो यहाँ पे -3 और x³ का गुणांक कितना है, यहाँ पे x³ के साथ कितना गुना है तो 1 है। तो मूलों का योग ये होता है। तो देखिए यहाँ पे ये मूल आपका a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये तीनों को जोड़ दीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी को जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे x² का गुना कितना है, -3 है, -3 को यहाँ पे लिख दिया गया। ये फार्मूला का माइनस होता है तो माइनस को भी लिख दीजिए। और यहाँ पे x³ के साथ कितना गुना है, x³ के साथ गुना है 1, तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए। अब चलिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो देखिए यहाँ पे -b है और ये +b है। जब हम लोग कोष्ठ को हटाएंगे तो प्लस है तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, तो यानी कि इस तरह देखिए आप लोग a माइनस बी ए और ए प्लस बी, तो ये b कैंसिल हो जाएगा, तो 1 a 2 a 3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3a। और ये कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, बटा नीचे 1, तो 1 छुपा होता है, लिखिए या ना लिखिए ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ a का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3a = 3, तो a = कितना हो जाएगा 3/3, तो 3 कट गया तो कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद और x³ का गुणांक। तो देखिए यहाँ पे अचर पद क्या है, अचर पद क्या है +1 है और x³ का गुणांक क्या है, इसके साथ 1 ही गुना है, तो अचर पद 1/1 लिख देंगे। और ये a माइनस बी ए और a प्लस बी, तीन जो शून्यक है उन तीनों को गुना करके वहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से मूलों का गुणनफल आप लोगों को मालूम हो जाएगा। तो माइनस अचर पद, तो अचर पद 1 है तो 1 लिख दीजिए, फार्मूला का माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। ये तीनों को गुना कर दिया, -b ए प्लस बी, तो यहाँ पे a का मान मालूम है, अब हम लोग को b मालूम करना है, तो इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये दोनों को हम गुना करेंगे तो a² माइनस b² हो जाएगा, क्योंकि हम फार्मूला भी जानते हैं a² माइनस b² का a माइनस बी और a प्लस बी होता है। तो अगर ये दिया रहे तो हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर ये दिया रहे तो हम लोग ये वाला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे हम इसको लिख देंगे a² माइनस b²। अगर इस तरह भी लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो और a, तो यहाँ पे a की जगह 1 रख दीजिए और a यहाँ पे है तो 1 का x² हो जाएगा माइनस b², तो कितना हो जाएगा, 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, = b² माइनस 1। तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं। a = कितना हो जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा b², यानी कि b = √2 प्लस माइनस, या आप यहाँ पे डायरेक्ट मान रख दीजिए। डायरेक्ट मान रखिएगा तो क्या होगा, a की जगह 1 रख दीजिए, a की जगह 1 रख दीजिए, फिर a की जगह 1 रख दीजिए, क्योंकि a यहाँ पे आप लोग को मालूम हो चुका है। मूलों का योगफल जब किए हैं तो आप लोगों को a मालूम हो गया। अब मूलों का गुणनफल से हम लोग b निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, या जो मैं पहले बताया हूँ उस तरह बनाइए, या तो ये सरल विधि है तो इसके इस तरह ही बना लीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 और ये दोनों को गुना किया गया है, तो 1 को स्क्वायर, यानी कि a की जगह यहाँ पे कितना है 1 है, b की जगह कितना है b ही है,
तो एक का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 का 1 अब बी का स्क्वायर, तो वही यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर लिख दिया गया है। तो कितना हो गया, यहाँ पे -1 है तो इसको -1 भी यहाँ पे लिख दीजिए, ये ऊपर में था तो नीचे लिख दिया गया, फिर यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में है, तो ये अगर हम बी स्क्वायर को इधर लेके चले आए, हम -1 को हम इधर उठा के लेके चले जाए, तो कितना हो जाएगा +2, इधर आ जाएगा तब +2, यानी कि 1 + 1 = बी स्क्वायर। तो हम इसको बी स्क्वायर बराबर 2 भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर = 2। क्यों, क्योंकि ये इधर आ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए बी स्क्वायर = 2 लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि रूट इधर से चढ़ाएंगे, तो जब रूट चढ़ाते हैं इधर तो ये क्या हो जाता है प्लस माइनस दोनों हो जाता है, तो +-√2 यहाँ पे लिख दिया गया। अब b का मान कितना हो गया +-√2। अब देखिए इस प्रकार एक कितना हो गया, 1 हो गया, b का मान इतना हो गया, यही हम लोग को क्वेश्चन 3 में निकालना था, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ - 2 6x² + 13x - 35, यानी कि ये मैक्सिमम पावर कितना है, इस पर 4 है, x का मैक्सिमम घात कितना है 4 है, तो ये कितने घात का बहुपद कहलाएगा, 4 घात का बहुपद कहलाएगा। और इसके दो शून्य कौन है, 2 + √3 -√3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि एक है 2 + √3 और दूसरा है 2 - √3, तो इसको एक साथ ही लिख सकते हैं आप। अब देखिए चूंकि चतुर्थ घात का बहुपद है इसलिए यहाँ पे 4 शून्यक आएगा, तो 2 शून्यक दिए हुआ है, तो 2 और शून्यक हम लोग मालूम करेंगे। अब देखिए कैसे मालूम करते हैं, 2√3 पहले तो इसको ज्यों कहते हैं जो है लिख दीजिए, ये मानक रूप में ही है। मानक रूप को किसको कहते हैं, यानी कि सबसे अधिक पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, उससे कम पावर, यानी कि x का पावर अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में लिखना है, तो इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये मानक रूप इसको कहते हैं। दिया है 2 + √3 या 2 - √3, बहुपद px के दो शून्यक है, तो दो शून्यक है तो आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, x - 2 - √3। अब देखिए इसको लिखिएगा ना, x - 2 + √3 = 0, तो x - 2 - √3 हो जाएगा। ये शून्यक है ही है तो इसको छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे लिख दिया गया है, ये यहाँ पे लिख दिया गया। अब उसी तरह 2 - √3, तो इसी तरह x - 2 - √3, तो x = कितना हो जाएगा -2 अब +√3, तो यहाँ पे x यहाँ पे ये लिख दिया गया। इस तरह से लिख लेना आप लोगों को। px के दो गुणनखंड हैं, तो दो गुणनखंड जब है तो यानी कि इसको और इसको गुना कर दें, ये दोनों को हम गुना कर दें और बहुपद px का गुणनखंड इतना आ जाएगा। तो जब इतना आ जाएगा तो हम इतना से इसमें भाग दे देंगे, तो जो आएगा उस द्विघात बहुपद के रूप में आएगा। तो द्विघात बहुपद को हम लोग बीच के टर्म को तोड़ के दो बहुपद आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए अब इसको गुना करना है, तो किस तरह से गुना होगा, ये x - 2 और ये x - 2, यानी कि इसको a मान लीजिए, ये a हो गया, b की जगह कितना हुआ √3 और b की जगह यहाँ पे कितना हो गया √3। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, a - b a + b, तो देखिए यहाँ पे a - b है और यहाँ पे a + b है। देखिए यहाँ पे x - 2, अब फिर यानी कि a मानिएगा तो ये कितना हो जाएगा b, तो इस तरह से ये देखिए x - 2 यानी कि a हो गया, ये -√3 है यानी कि b हो गया, फिर उसी तरह x - 2 a हो गया, फिर ये प्लस b हो गया, था a - b a + b दिए हुआ है तो आप लोग a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा a², अब b की जगह कितना है √3, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला का माइनस है, px का गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। जब हम लोग गुणनखंड करेंगे इसको तो ये भी एक आएगा। तो चलिए गुणनखंड है तो अर्थात x² - 4x + 1 का बहुपद px का गुणनखंड इतना है। तो देखिए यहाँ पे x² - 4x कहाँ से लिखा गया, तो अभी आप लोगों को बताया गया कि x - 2 का होल स्क्वायर आप माइनस
√3 का होल स्क्वायर। जब इसको आप लोग हल कीजिएगा तो ये आएगा x² माइनस 4x प्लस 4, फिर ये कितना आएगा -√3। देखिए -√3 में से 4 निकल जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो वही यहाँ पे 1 लिख दिया गया। ये -4x का ज्यों का त्यों लिख दिया गया, ये x² को ज्यों का त्यों लिख दिया गया। तो इस तरह से आप लोगों को हल करना है, यानी कि x-2 को हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठा दिए हैं। a² माइनस b² a² प्लस b² माइनस 2ab, इस फॉर्मूला पे इससे निकाल लिया गया। px का गुणनखंड है, क्योंकि x-2 इतना है, इतना के बराबर इतना है, वही बताया हूँ मैं अभी। अब देखिए, तो इतना का गुणनखंड जब है तो जब हम लोग इसको भाग देंगे, अगर मैं बोलूँ कि कोई संख्या 6 है और ये 6 का गुणनखंड कितना है, 2 है, तो अनुगुणनखंड कितना होगा, तो आप भाग दीजिएगा तो 3 बार कट गया, तो ये दूसरा गुणनखंड आ गया। ये पहला गुणनखंड हो गया, ये दूसरा गुणनखंड हो गया। तो ठीक उसी तरह ये आप लोगों का गुणनखंड दिए हुआ है, इसका ये गुणनखंड है, इसका गुणनखंड ये है 1, तो अगला गुणनखंड क्या होगा, तो जो भागफल आएगा वही उसका गुणनखंड होगा। तो देखिए यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 1 को ये क्या है, भाजक है, ये भाज्य है, हम लोग को अब भागफल निकालना है। तो देखिए ये सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, x के पावर 4, तो हम लोग x के पावर 4 को लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, x² में, तो x² से ही गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x² से गुना किया गया है, यहाँ पे x के पावर 4 लिख लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे -4x है, इसको गुना करके लिख दीजिए, -4x³ हो जाएगा। ठीक उसी तरह x² है, यहाँ पे +1 है, तो इसको गुना करके लिख दीजिए, x² प्लस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x के पावर 4 और x के पावर 4 प्लस प्लस दोनों है, तो नीचे माइनस हो जाएगा। फिर उसी तरह -6x³ है और नीचे -4x² है, तो -4x² है, तो ये चिन्ह जो है अपोजिट होता है, जैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए जाति जाति से कटता है, तो ये जाति एक ही है तो कट गया। ये क्यू वाला जाति है, तो नीचे 4x³ है, ऊपर 6x³ है, तो जब घटेगा तो -2x³ आएगा, क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है, ये वाला बड़ा है। 26x² है, यहाँ पे x² है, दोनों माइनस में, क्योंकि नीचे माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा 27x² लिख दीजिए। अब ये 138x है, तो ये 138x को लिख दीजिए यहाँ पे। ये -35 है तो -35 लिख दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे 2x³ मैक्सिमम घात कितना है, 2x³। अब -2x³ लाने के लिए x² में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो -3x से गुना करना पड़ेगा, तब इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे -2x³ है, तो -2x से गुना करना पड़ेगा। -2x से x² में गुना करेंगे तो हम लोगों को -2x³ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये -2x यहाँ पे लिख दिया गया और गुना किया गया, तो कितना आ जाएगा -2x²। ये -2x में -4x से गुना किया गया, कितना आएगा -8x² लिख लिया गया। ये -2x से +1 में गुना किया जाएगा, कितना आ जाएगा -2x। अब देखिए ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस, नीचे तो ये जाति जाति एक जाति का क्यू का तो कट गया, ये स्क्वायर वाला है जाति, तो देखिए -2x² प्लस 8x², तो ये दोनों क्या हो गए, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 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 35। 27 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35x²। 138x है, नीचे +2x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 140, -35 को उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, x² है, 2 पावर है इसका, तो देखिए यहाँ पे -35x² लाने के लिए इस x² में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो x² है ही, तो इसमें -35 से केवल हम गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे -35 से गुना किया गया है, तो -35 से 35 यहाँ पे लिखना है 35x², फिर ये -35 में 4 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 140, और -35 में 1 से गुना कीजिए कितना आएगा 35। अब देखिए ये सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि चिन्ह जो है अपोजिट होता है, तो अपोजिट हम लोग यहाँ पे लिख लिए। तो इस तरह से ये कट गया, तो 0 आ गया, तो 0 आ गया, तो इसका भागफल कितना आया, भागफल आया x² माइनस 2x माइनस 35। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार, इतना, ठीक है, इतना होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं भाज्य जो होता है
भाज्य किसके बराबर होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए यहाँ पे भाजक तो ये है, अब भागफल ये है, लेकिन शेषफल क्या है? शेषफल यहाँ पे 0 आया है, तो इसलिए यहाँ पे +0 नहीं किया गया है, तो ये दोनों को गुना कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए x² - 4x + 1 को उतार दिए ज्यों का त्यों, चूँकि इसका तो आप जानते हैं कि आप इसको हल करेंगे तो 2 मान आया है आप लोगों को, जो कि प्रश्न में दिया गया है। यहाँ पे इसको हम लोग को हल करना है, तो x² - 2x - 35 है, तो 35 लाने के लिए x² के साथ कितना गुणांक है? यहाँ पे 1 है, और -35 को लिख दिए 35 केवल, तीनों को गुना करेंगे कितना आएगा? 35 आएगा। 35 को अब गुणनखंडन विधि बनाइए इसको, तो कितना हो जाएगा? 7 बचे 35। तो देखिए यहाँ पे -2x है, यानी कि -7 कर दे और +5 इसमें जोड़ दे साथ में, तो बीच वाला आ जाएगा हम लोग को -2x, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया x² - 7x + 5x - 35। अब देखिए यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं आप, x कॉमन निकालिएगा इसमें, तो कितना बच जाएगा? x - 7। यहाँ पे 5 निकालिएगा, कितना बच जाएगा? x - 7। तो इस तरह लिख लीजिए। अभी इसको x + 5 हो गया, तो x + 5 लिख दीजिए, और x - 7, क्योंकि x - 7 x - 7 है तो कॉमन हो जाएगा, तो x इसका और 5 इसका बच जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा। अब देखिए अन्य शून्य प्राप्त करने के लिए आप इसको 0 के बराबर कीजिएगा और इसको 0 के बराबर कीजिएगा। तो देखिए बारी बारी से यहाँ पे 0 के बराबर किया गया रखने पर, तो कितना आएगा? x = -5 आ जाएगा, x = 7 आ जाएगा, क्योंकि x का मान यहाँ से निकालिएगा तो 7 आएगा। -7 बराबर की इधर आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस प्लस में है तो बराबर की इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो वही इस तरह यहाँ पे लिख लिया गया। तो इस प्रश्न में आप लोगों को 2 शून्यक और ज्ञात करना था, x = -5 और x = 7 शून्यक आप लोगों को प्राप्त हो गया। क्योंकि चतुर्थ घात का ये क्वेश्चन था, तो चतुर्थ घात में क्या बोलता है? यही चतुर्थ घात में 4 शून्यक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चतुर्थ घात में ये है 2 + √3 और 2 - √3 दो वैल्यू दिया गया है, तो एक 3 आ गया माइनस में और एक प्लस आगे में 5 आ गया। देखिए यहाँ पे नहीं, एक माइनस में 5 आ गया, एक प्लस में 7 आ गया। अब पहले से 2 + √3 एक 2 - √3 दिए हुआ है, तो चतुर्थ घात का 4 बहुपद हो गया, जिसमें 2 दिए हुआ था। तो 2 कैसे निकालना है, तो ये और क्वेश्चन और भी दूसरे तरह का क्वेश्चन होगा तो अप्लाई कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 5 में क्या कह रहा है? यदि बहुपद x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल कितना आएगा? x + a हो, तो k तथा a ज्ञात कीजिए। k का मान क्या होगा और a का मान क्या होगा, हम लोग को मालूम करना है। कब ये है? ये आपको क्या दिया है? से भाग दिया जाए, ये भाजक हो गया, ये क्या है? भाज्य है, और शेषफल क्या है? ये है। तो हम लोग k और a मालूम करना है। तो देखिए वही बात को लिख दिया, भाजक x² - इतना और ये भाज्य इतना लिख दिया गया। अब देखिए शेषफल कितना है? x + a है, उसको भी लिख दिया गया। हम जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं कि भाज्य किसके बराबर होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल अजोड़ शेषफल। इसलिए इतना जो है लिख दीजिए, और ये आपको भाजक दिए हुआ भाजक लिख दीजिए, और भागफल की जगह कुछ नहीं है तो भागफल लिख दीजिए, और शेषफल की जगह शेषफल लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण को, ये बहुपद जो है इसको रख दीजिए इस तरह, बराबर की साइड में है, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस में था तो ये क्या हो गया? यहाँ पे इधर क्या हो गया? माइनस में आ गया। देखिए यहाँ पे x + a है तो कोष्ठ में माइनस में रख दिया गया। अब देखिए x⁴ 6x³ 16x² और यहाँ पे 25 माइनस में x है, और ये जब माइनस से गुना कीजिएगा तो -x और -a आएगा, तो -x और
एक एक्स और ये 25, तो कितना हो जाएगा 26x। तो यहाँ पे 26x लिख लिया गया है। ये 10 प्लस में है तो 10 लिख दीजिए और यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा और इसको भागफल दीजिए, यानी कि गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। इस प्रकार यदि बहुपद x के पावर 4 इतना के बहुपद इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 होगा। इतना चूंकि गुणनखंड ये है तो ये कितना आना चाहिए, ये शून्य आना चाहिए भागफल। यदि बहुपद इतना को बहुपद इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल शून्य होगा। तो शून्य किस तरह होगा, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया आप लोगों का भाज्य। अब इसे भाग दीजिए तो किस तरह भाग दीजिएगा, यहाँ पे x के पावर 4 है, x के पावर कितना है 4 है। तो ये 4 को लाने के लिए हम लोग को एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से यहाँ गुना कर दिया गया तो एक्स के पावर 4 आ गया। फिर एक्स स्क्वायर से 2x में गुना किया कितना हो गया 2x3, 2x3 लिख दीजिए। फिर ये एक्स स्क्वायर में के से गुना कीजिएगा कितना आएगा 4x, के एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब ये प्लस है नीचे माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये -6x3 है और प्लस में 2x3 है तो ये जब जोड़िएगा तो -4x3 आ जाएगा, लिख दीजिए इसको। फिर यहाँ पे 16x स्क्वायर है और के एक्स स्क्वायर है तो जाती जाती एक ही है, लेकिन यहाँ पे के है इंग्लिश का कोई लेटर और यहाँ पे संख्या है नंबर है तो ये दोनों आपस में जुड़ेगा नहीं, तो हम लोग इसको 16 - के लिख सकते हैं और इसके साथ एक्स स्क्वायर गुना कर सकते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन निकालिए एक्स स्क्वायर और 16 - के लिख दिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा -2×6x, तो यहाँ पे लिख दिए 26x को उतार दीजिए उसी तरह जो कहते हो। अब देखिए यहाँ पे 4x³ माइनस में है तो एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि -4x³ आ जाएगा, तो -4x से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे -4x से गुना करके यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखिए -4x को गुना किया गया यहाँ से एक्स स्क्वायर में तो कितना होगा 4x क्यों लिख दीजिए। -4x में 2 से गुना किया गया, इससे गुना करके यहाँ पे 8x² लिख लिया गया और फिर 4x में k से गुना करके कितना लिख दिया गया 4kx। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और क्योंकि माइनस ऊपर नीचे प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे kx² है और ऊपर में 16 - kx² है। तो अब देखिए चूँकि दोनों में स्क्वायर है ये दोनों आपस में जुटेगा नहीं तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया गया है। और देखिए ये संख्या 8 है माइनस में, ये प्लस में 16 है तो ये कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा बच जाएगा और ये -k बच जाएगा तो k लिख दिया गया। यानी कि आप लोग 16 - k + 8 k², तो ये 16 को ये 16 है इसको आप लोग इसमें जोड़िएगा, ये माइनस है -8 है तो कितना हो जाएगा 8, अब -k बच जाएगा। यहाँ पे k x² है तो x² लिख दीजिए, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ पे वही लिख दिया गया है। ये -26x, ये कितना है 4kx माइनस में, तो ये काउंट होगा चिन्ह प्लस, तो ये कितना हो जाएगा x दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो कॉमन निकाल दिया गया है। यहाँ पे कितना बचा 26 लिख दीजिए, यहाँ पे -4 है तो -4 लिख दीजिए। -4 यहाँ पे तो प्लस था लेकिन माइनस इसलिए लिखा गया क्योंकि ऊपर वाला माइनस को यहाँ पे कॉमन निकाल लिया गया। कॉमन निकालिएगा आप तो इस तरह से लिख लेना है आप लोगों को। एक्स 10 को उतार दीजिए और -a को भी उतार दीजिए जो कहते हो। अब देखिए हम लोगों को ये 8 - kx² लाना है तो इसमें कितना से गुना करना होगा, किस में x² में, तो x² में अगर हम 8 - k से गुना कर दें तो इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 - k से x² में गुना करके यहाँ पे लिख दिया गया। फिर उसी तरह 8 - k में 2x से गुना करके यहाँ पे लिख दिया गया तो 16 आ जाएगा, 8 दूना 16 और -2k आ जाएगा और x का x लिख दीजिए, आप यहाँ का x लिख दीजिए। अभी 8 - k है, 8 - k को k से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, k में 8 से गुना कीजिए तो 8k, अब k में k से गुना कीजिए तो k² हो जाएगा माइनस में। अब देखिए
ये प्लस में है ऊपर में, नीचे माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जाती जाती एक ही है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला जाती है। अब यहाँ पे एक्स है, दोनों में एक्स है, और यहाँ पे 16 माइनस 2k है, ऊपर में 26 माइनस 4k है, नीचे वाला प्लस है, ऊपर वाला माइनस है। तो देखिए इसको जोड़ के या घटा के लिखना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे तो ये 26 और ये प्लस में 16 है, तो ये प्लस है, ऊपर वाला ज़्यादा माइनस वाला है संख्या, तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस 10 हो जाएगा। और यहाँ पे -2k है और ये -4k है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस काउंट हो जाएगा चिन्ह जो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2k बच जाएगा यहाँ पे, तो 2k लिख दीजिए। क्योंकि देखिए -26 और -4k और यहाँ पे प्लस है तो +16 लिखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा +2k, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 2k - 4k। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे गुना करके नहीं लिखा गया है, तो गुना करके पहले आप लोग लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा -26 और माइनस माइनस +4k। यहाँ पे गुना कीजिएगा -16, तो यहाँ पे -16, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस +2k, तो 2k हो जाएगा -2k, तो ये कितना हो जाएगा -10 और यहाँ पे +2k। तो वही इस बात को यहाँ पे लिख दिया गया है। यानी कि सबसे पहले आप लोग को ये माइनस से गुना करना पड़ेगा, -26 ये +4 हो जाएगा, फिर ये -16 ये फिर +2k हो जाएगा, तब जाके ये चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, तब इसको जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। ये 10 - a है, यहाँ पे 8k - k² है, तो देखिए 10 को 10 उतार दिए ज्यों का ज्यों प्लस में, क्योंकि इस जाति का कोई नहीं है, ये जाति का भी कोई नहीं है, तो लिख दीजिए a। फिर ये 8k - k² है, तो इसको लिख दीजिए, यानी कि ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, तुलना करने पे किसको तुलना करने पे, -10 + 2k 0 के बराबर करने पे 2k कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, k का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और 10 - a इसको 0 के बराबर कीजिए, इसको 0 के बराबर कीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो 10 - a अब -8k + k² = 0, यानी कि ये है अचर पद और ये चर के साथ गुना है, तो जो चर के साथ गुना है उसको एक जगह 0 के साथ कीजिए, और जो बिना x वाला है यानी कि अचर पद है उसको भी 0 के बराबर कीजिए, यानी कि बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए। तो ये 0 के बराबर कीजिएगा तो k का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर प्लस में, और ये 2k को टिक के रहने दीजिए, ये 2 से भाग दीजिएगा 10 में, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो k का मान आप लोगों को मालूम हो गया। अब आप लोगों को a का मान मालूम करना है, तो ये 0 के बराबर है, तो इस तरह लिखिए 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे 10 को 10 लिख दीजिए, a की जगह a लिख दीजिए, और k का जो वैल्यू आप 5 लाए हैं, कहाँ से, यहाँ से आया है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 5 लिख दीजिए, और यहाँ पे k भी 5 है, तो यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि k² है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 10 - a - 8, k की जगह 5 रखा हुआ था, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 40, 5 को स्क्वायर से यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5, तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 लिख दीजिए = 0। अब देखिए ये 10 और ये 25 कितना हो जाएगा 35 में -40 यानी कि -5 होगा, तो -5 यहाँ लिख दिया गया, और ये -a का -a लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर हो जाएगा -5। तो इस तरह k का मान आप लोग +5 निकालिए और a का -5 हो गया। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को 2 ही चीज़ निकालना है, a का मान कितना होगा तो -5। इस प्रकार k का मान
5 और ए का मान -5 हो जाएगा। आप लोग जब हल कीजिएगा तो उसको आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू।